हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा परिभाषा के अनुसार वह ऊर्जा है जो किसी नाभिक से एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। नीचे दिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम 41 व एल्यूमिनियम 27 नाभिकों की न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें कुछ द्रव्यमानों के मान दिए हुए हैं, इनका उपयोग करते हुए हमें इनकी न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा निकालनी है। सबसे पहले हम समझ लें न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा। तो वो तो परिभाषा हमको दी हुई है प्रश्न के अंदर ही कि न्यूट्रॉन को नाभिक से एक न्यूट्रॉन पृथक करने में लिए रिक्वायर्ड ऊर्जा, ठीक है, लिए उपयोग की गई ऊर्जा, या फिर बोल सकते हैं आवश्यक ऊर्जा, होती है अपनी न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा। अब इसे लिखते कैसे हैं? तो न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा को लिखने के लिए हम लिखते हैं m2 माइनस m1 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे m2 क्या है और m1 क्या है? तो m2 जो है ये एक न्यूट्रॉन निकलने के बाद शेष द्रव्यमान है, और m1 क्या है? ये न्यूट्रॉन निकलने से पहले का द्रव्यमान है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं कैल्शियम 41। ठीक है, अब इसमें से हमें एक न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो तो जब इससे एक न्यूट्रॉन निकलेगा तो ये बचेगा, जैसे हम जानते हैं न्यूट्रॉन को लिखते हैं हम n1 0n1। ठीक है, तो इसे जब निकलेगा तो इसका मतलब क्या है? ये बचेगा Ca40 और ये इधर नीचे 20, इधर अपना कितना था? ये 20 ही था। तो ये अपनी ये रिएक्शन होती है ऐसी। और सेम केस में अपन लिख सकते हैं इसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम 27 था, सॉरी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 26 दिया हुआ था। इससे एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 26 बचेगा। ये रिएक्शन अपने पास में, तो अब इनका इस्तेमाल करते हुए अब निकालते हैं m1 m2 माइनस m1। तो अगर हम देखें आप सबसे पहले कैल्शियम के लिए, अगर हम कैल्शियम के लिए देखें तो उसमें m1 तो आएगा Ca41, तो m1 आएगा Ca41 के लिए, जो कि कितना है 20.962278, सॉरी 40.962278। m2 इसके लिए होगा कैल्शियम 40 वाला,
जो कि 39.962591, 39.962591, 2591 यू ऐसा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं M2 माइनस M1 कैल्शियम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में इसका मान आता है 0.99968 यू। अब अगर इसे मैं ऊर्जा में बदलना चाहूँ तो वो होता है M2 माइनस M1 गुणा C स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.999687 गुणा 3 गुणा 10⁻8 का स्क्वायर। इसे जब हल करूँगा तो ये आएगा 8.99718 गुणा 10⁻16 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं और जूल तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब अपनी ऊर्जा निकल के आ गई जूल में, जो कि एक ऐसा ही मात्रक पद्धति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम के लिए भी निकालना है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्या है? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम 27 था। एक न्यूट्रॉन जब पृथक करेंगे तो वो बच जाएगा 26। तो एल्यूमिनियम 26 के लिए M1 का मान कितना है? ये एल्यूमिनियम 27 के लिए होगा, ये मान कितना है? 26.9815, 26.981541 यू। और M2 का मान जो कि होगा एल्यूमिनियम 26 के लिए, और वो होगा 25.9868, 25.986895 यू। तो यहाँ से जब मैं M2 माइनस M1 निकालूंगा, M1 माइनस M2 निकालूंगा और एल्यूमिनियम, तो वो निकल के आएगा मेरा 26.981541 माइनस 25.986895, जो कि होता है 0.994646 यू। और ई का मान इसके लिए आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू सी स्क्वायर, जो कि 0.994646 गुणा 3 गुणा 10⁸8 का स्क्वायर। इसे जब हल करता हूँ तो इसका मान निकल के आता है 8.95181 गुणा 10⁻16 जूल। ये ई का मान मेरे पास में निकल के आता है। तो हम इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं, इसको 1.6 गुणा 10⁻−16 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।